हेलो दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल ओम प्रेत में स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस चैनल से लाभ उठाएं तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं, संस्कृत का जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करेंगे। आप लोग भी सुन सकते हैं, सुनने से आपको भी लाभ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का संस्कृत जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? यस सर। बताइएगा, जो मंगलम पाठ है उसमें कितने मंत्र हैं? 5। कितने मंत्र हैं? 5। अच्छा बताइएगा, प्रथम मंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। अच्छा बताइएगा, द्वितीय श्लोक जो लिया गया है मंगलम पाठ का वो कहाँ से लिया गया है? कठोर उपनिषद से। कहाँ से? कठोर उपनिषद से। आगे बताइएगा, चौथा जो श्लोक लिया गया वो कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। कहाँ से? और तृतीया भी लिया गया कहाँ से? मुंडको उपनिषद से। और पांचवा जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से। 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था संस्कृत में फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो है, वेदा महतम पुरुष महानतम डैश विद्यते अयनया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो अगर आपको याद होगा इसके श्लोक तो आप जवाब दे सकते थे। कहाँ से लिया गया है? श्वेत उपनिषद से। आगे बताइएगा, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से या वेद से? कहाँ से? उपनिषद से। अच्छा लग रहा है ना आप लोग का? क्यों? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताइएगा, अनूर अनियान महतो महियान जो मंत्र है किस उपनिषद से संग्रहित है? कठोर उपनिषद से। कौन उपनिषद से? और ये द्वितीय श्लोक है। कौन श्लोक है? तो अगर आप इस चैप्टर में द्वितीय श्लोक मतलब पूरे श्लोक को याद कर लेते हैं, पांचों श्लोक को, तो आपका 1 नंबर फिक्स हो जाता है। कभी कभी पूछ देता है यहाँ से श्लोक उठा के डायरेक्ट पूछ देता है या कहाँ से लिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किससे मिलती है? किससे मिलती है? अच्छा बताइएगा आगे, महान से भी महान क्या है? आत्मा। आगे बताइएगा, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के। अच्छा बताइएगा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मंत्र है? मूल मंत्र है मुंडको उपनिषद। कहाँ का? आगे बताइएगा, हिरण्मयेन पात्रेण डैश दृष्टि है, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? ईशावास्य उपनिषद से। किससे? आगे बताइएगा, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? हिरण्मयेन सोने जैसे बात एक ही ना हुआ। सत्यमेव जयते डैश किस उपनिषद से संकलित है? मुंडको उपनिषद से। किससे? आगे बताइएगा, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? क्या है? आत्मा। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम और रूप को किसकी जीत नहीं होती है? आगे बताइएगा, अनोर अनियान डैश महियान यह पद्यांश के रिक्त स्थान में क्या भराएगा? महतो। क्या भराएगा? मतलब पूरा लाइन हो गया, अनोर अनियान महतो महियान। स्वर्णमयन पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सोने जैसे पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? यही घुमा के पूछ सकता है। यथा नदः सेंदमाना डैश पुष्पमैति दिव्यम पद्यांश किस उपनिषद का है? मुंडको उपनिषद का। कौन उपनिषद का? आगे बताइएगा, अत एति पद का अर्थ क्या होता है बेटा? अत एति पद का अर्थ क्या होता है? पार कर जाना, पार कर जाता है, पार कर जाना। ऋतस्य शब्द का अर्थ क्या होता है? पद का अर्थ क्या होता है? ऋतस्य पद का अर्थ क्या होता है? तो ऋतस्य पद का अर्थ जो होता है सत्य का। क्या होता है? सत्य का। आगे बताइएगा, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? स्वर्ग लोक का। कौन लोक का? कौन लोक का? ऐसे ऑप्शन वहां रहता है। देखिए हम ऑप्शन बताते हैं, देखिएगा आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा सर यही होता है आंसर। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? घर का, यमलोक का, स्वर्ग लोक का, देवलोक का। क्या होगा? देवलोक होगा।
देवलोक होगा। Yes, sir. हाँ हो सकता है, क्योंकि लेकिन हमें लगता है कि सत्य होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में किसकी बात की गई है? सत्य और असत्य की, इसलिए क्या होना चाहिए? सत्य का। आगे बताइएगा, मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित नहीं है? ऑप्शन: ईशावास्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद, कठो उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। फिर से सुनिएगा, हमने बोला मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित नहीं है? कठो उपनिषद, मुंडको उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और ऐतरेय उपनिषद। क्या होगा? ऐतरेय उपनिषद। उस समय ऑप्शन नहीं बोले थे, कोई बात नहीं है, अभी ऑप्शन बोले ना। ऐतरेय उपनिषद का इसमें चर्चा नहीं है। बताइए कौन कौन उपनिषद का चर्चा है इसमें, बताइए तो फटाफट। ईशावास्य उपनिषद, कठो उपनिषद, मुंडको उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। आगे बताइएगा, जो अनोर अनयान महतो महियान यह पद्यांश किस उपनिषद का है? कठो उपनिषद का। किस उपनिषद का है? ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का विस्तार किससे होता है? किससे होता है? विजय कैसे प्राप्त होती है? देखिए, इसलिए बोले थे वो जो ऑब्जेक्टिव हम लोग कराए थे, देवलोक नहीं होगा, उसका आंसर क्या होगा? सत्य से, क्योंकि इस चैप्टर में सत्य की बात की गई है और असत्य की। किसे जानकर जन्म और मृत्यु रूपी भव सागर को पार किया जा सकता है? सत्य को। क्या होगा? सत्य को। चलिए आगे हम लोग भारत महिमा पाठ में जो क्वेश्चन पूछा गया है हम पूछते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। तो बताइएगा, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत की ना। Yes, sir. बताइए किसके गीत देवता भी गाते हैं? किस देश की? भारतवर्ष के ना। Yes, sir. बताइएगा, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भागवत पुराण। कौन पुराण? भागवत पुराण। हमें लगता है आप लोग रिवाइजिंग करके नहीं आए हैं, हम सच्ची बता रहे हैं। और ये किनका किताब है? आपका है। चलिए सही ठीक लगाए हैं ना? हाँ चलिए ठीक है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी? बताइएगा, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? कौन होते हैं? ईश्वर, देवता। जो ऑप्शन हो ईश्वर इसमें दिया हुआ है तो ईश्वर होगा। भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से संकलित है बाबू? आगे बताइएगा विद्यार्थियों, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? देख रहे हैं ना, घुमा घुमा पूछ रहा है। एक ही सवाल को बार बार पूछा जा रहा है। 2022 में, 2025 में, 2021 में, 2018 में, कितना बार पूछ चुका है। तो बताइएगा, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद मंत्र हैं? 5। कितने? 5। आगे बताइएगा, भवंती डैश पुरुषः श्रुतवात रिक्त स्थान को भरना है तब भूयः होगा। क्या होगा? भूयः। इसका मतलब हो गया, पूरा लाइन पूरा करेंगे तब भवंती भुवः पुरुषा श्रुतवात। आगे बताइएगा, अहो अमिशाम किमकारी डैश स्पृहाइन यह पद किस पुराण से संकलित है? तो भागवत पुराण से। आप लोग बुक को नहीं पढ़े हैं, इससे पता चल रहा है। जो भरने वाला नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब बुक रीडिंग नहीं किए हैं। यहाँ से लाइन उठा के पूछ देता, आपका 1 नंबर तो कट जाना है, तो कट जाना है। ये 2023 में भी पूछा गया था, 2021 में भी पूछा गया था। इससे पहले जो डैश वाला बोले वो भी 2021 में पूछा गया था। मतलब आपको 2-3 नहीं 4-5 क्वेश्चन रहते हैं जो पद उठा के बीच में से डाल देते हैं भरने का। फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश में उसको रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। किताब का लाइन रहता है, तो आप अगर किताब को रीडिंग नहीं कीजिएगा तो आप नहीं बता पाएगा कि उसका अर्थ नहीं पता है, तो आप नहीं बता पाएगा कि कहाँ किस पाठ का ये पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइएगा, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं बेटा? एकत्व के साथ। किस एकत्व भाव से? कौन भाव से? एकता के भाव से ना। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं? बताइएगा, स्वर्गा परवर्गा अस्पद भार्ग भूतः देश कौन सा है? भारत। कौन सा है? गायंती देवा डैश पुरुषा श्रुतवात कौन पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण। कौन पुराण? देखिए ये क्वेश्चन 2 तरीका से पूछा है। एक बार भरने वाला था ना, था कि नहीं था? जहां था भवंती
डैश पुरुषा श्रुतवाद, वहां पे बोल दिया कि यहाँ पर क्या फिल इन द ब्लैंक्स भराएगा, तो क्या भरे थे भूय। और यहाँ पर बोला गायंती देव डैश पुरुषा श्रुतवाद, यह पद किस पुराण से उद्धृत है, तो ये भी पूछ देगा, क्योंकि भागवत पुराण और कौन पुराण का बात हुआ है, विष्णु पुराण। दोनों में से कोई भी पूछ देता है कौन पुराण का कौन है पद और कौन पुराण का। तो टोटल कितने पद है इसमें, 5 न मंत्र, जो हम लोग पद के रूप में दिया हुआ है कितने, 5। आगे बताइएगा भारत किससे मतलब हमेशा सदा सेवित रहती है। चलिए बहुत अच्छा। नदियों से, पर्वत से, सागरों से, इनमें से भारत भूमि कैसी है, विशाला। ऑप्शन सुनिएगा, ये सब बिना ऑप्शन के नहीं, क्योंकि इसमें एक तो ऑप्शन है नहीं। तो बताइएगा कि भारत भूमि कैसी है, विशाला, निर्मला, वत्सला, सभी। क्या होगा, एतत् भारतम डैश सदा पूजनीयम, रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। ऑप्शन माम, अहम, अस्माभि, मई। क्या होगा, अस्माभि, एतत् भारतम अस्माभि सदा पूजनीयम। ये पंक्ति है इस पाठ में, इस पंक्ति का उठा के लाइन यहाँ दे दिया और हमें से पूछ लिया फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें क्या भराएगा। आगे, भारतीय धरा कैसी है, अशोभना, विशाला, अशोभनीया, मलिना। बताइएगा। जनः, जनः एकत्व भावम वहंतः वसंती, प्रश्न निर्माण हेतु जो जना है, जना पद का स्थान में कौन सा पद रखेंगे, तो ऑप्शन है का, कस्य, के, किम। क्या होगा, के। क्या होगा, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, भारत में। देखिए कुछ सवाल आप लोग को नहीं याद आ रहा है तो सुनिए गौर से, कुछ सवाल है ना, तो वो है कुछ सवाल एक दो रहते हैं, उत्पटांग पूछता है बिहार बोर्ड, तो उसको ही तो याद करना है ना, और तो आप लोग को याद है। अब किसको याद नहीं है कि भारत भूमि जो है वो पवित्र और ममता, मतलब भारत की भूमि क्या है, पवित्र और ममता वही है। अब इसको घुमा के पूछ देगा कि भारत भूमि कैसी है, तो पवित्र है, ममता। अब वहां हो सकता है कि ऑप्शन क्या रहे, अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो क्या होगा आंसर, दोनों। तो इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा, इसलिए ना बेसिक बात को समझिए, उसका मूल बात क्या है इस चैप्टर का, तो आपको याद भी करना नहीं पड़ेगा, आप समझ के भी उत्तर लगा सकते हैं। आगे बताइएगा। अयम निर्मला डैश वहंतो वसंती श्लोकासम किस पद से उद्धृत है, भारत महिमा या नीति श्लोका। देवगण क्या गाते हैं, किस देश की गीत गाते हैं, गायंती देवा डैश पुरुष श्रुतवात, यह पद किस पाठ से लिया गया है। बात बताइएगा। भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए, अपगाभी का अर्थ क्या होता है, नदियों के द्वारा। हमारी भूमि कैसी, मातृभूमि कैसी है, ममता और दया। लेकिन इसमें ऑप्शन दिया था कोई एक ही चुनने के लिए, तो हम लोग क्या मारेंगे, ममता मई का ना ऑप्शन देगा, उसके अकॉर्डिंग हम चुनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग चलते हैं अलस कथा पे। क्या चीज पे चलते हैं, अलस कथा। अच्छा बताइएगा, अलस कथा जो हम लोग पढ़ते हैं यह किनके द्वारा रचित है, विद्यापति के द्वारा। किनके द्वारा, अब विद्यापति जो एक लिखे हैं वो संग्रह का नाम क्या है, पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा हम लोग से एक में मिलेगा आगे कि बताइए जो अलस कथा है कहाँ से लिया गया, तो पुरुष परीक्षा से। ठीक है। अच्छा विद्यापति कहाँ के, बिहार से कि अलग से है, बिहार के मिथिला क्षेत्र ना, मधुबनी की तरफ, दरभंगा मधुबनी जो क्षेत्र उधर पड़ता है, इधर की तरफ के हैं कौन, विद्यापति। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और मैथिली भाषा को प्रचार प्रसार करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अभी आप लोग को पता होना चाहिए कि बिहार को कहा जाता है 2 भाग में बांटने का चर्चा कभी कभी उठता है, और जब भी बटेगा तो मिथिलांचल अलग हो जाएगा, जो मधुबनी का क्षेत्र है उधर एक तरफ कट के अलग हो जाएगा, इधर कटने का तो ये नहीं 2 भाग में, जैसे झारखंड होगा ना, तो अगर कभी भविष्य में बिहार अगर बटता है तो मिथिलांचल, सुनिएगा कि सर बोले थे, तो मिथिलांचल अलग होगा। क्या होगा, अलग मिथिलांचल हो जाए। वो लोग मांग करते हैं कब से कि हम लोग को क्या कर दिया जाए, अलग, एक तब ना एक अलग विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, तो आपका दुनिया में नाम अलग जाता है, अलग सब कुछ स्टेटस मिल जाता है। जैसे आज झारखंड बन गया राज्य, पहले बिहार के अंतर्गत आता था,
तो अभी तो नहीं, लेकिन ऐसे हम चर्चा कर दिए हैं क्योंकि ये अभी चलता रहता है बात, मिथिलांचल का बात है इसलिए हम बता दिए आपको। चलिए आगे बताइएगा, अलस का मतलब अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों की परीक्षा देने के लिए। बताइएगा, अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 4। बताइए, संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? माता। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भजन कर रहे थे? धूर्त लोग ना। बताइएगा, स्थिति है सौकर्य मूला ही डैश के न धवंती जंतवः, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? अलस कथा। आगे बताइएगा, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? हाथ पकड़कर कि केस पकड़कर? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, दुश्मन या मित्र? शत्रु मानते हैं ना। वीरेश्वर कैसा था? ईमानदार, भ्रष्ट, दानशील? वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। कौन है? पतिरेव गति डैश वाला नाम जननी गति, रिक्त स्थान में कौन सा पद भरेगा? बताते हैं आपको, अलस नाम, वृद्धा नाम, स्त्री नाम, युवका नाम, क्या भराएगा? स्त्री नाम। पतिरेव गति, स्त्री नाम, बाल नाम, जननी गति, मतलब स्त्री का जो पति के द्वारा उनका बच्चा होता है, ये क्वेश्चन था, उनसे उनको जाना जाता है। नहीं था क्वेश्चन, लास्ट वाला चैप्टर भी, लास्ट में लाइन था ये, जब हम पढ़ाया था आपको ये चैप्टर अलस कथा में, तो ये था नहीं। आगे बताइएगा, कोअपि तथा धर्मिको नास्ति डैश कैटय वार्षमान प्रादुनोति, किसने कहा? पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी, चौथा आलसी? कौन आलसी? मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है धार्मिक जो हमें क्या उठा दे हो? आगे बताइएगा, अलसशाला में आग किसने लगाई थी? मंत्री विश्वर में आलसियों ने, आलसशाला के कर्मचारियों ने, विद्यापति ने। अलस कथा पाठ में अहो कहतम कोलाहलः किसकी उक्ति है? पहला व्यक्ति का, दूसरा आलसी का, मतलब पहला आलसी का, दूसरा आलसी का, तीसरा चौथा किसका? पहला आलसी का। किसका? बोलता क्या था? अहो कथमयम कोलाहलम, मतलब ये हल्ला क्यों हो रहा है, ये शोरगुल क्यों हो रहा है? तो ये चारों जो आलसी ना, चारों आलसी का वचन जो है वो संस्कृत में याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। आगे बताइएगा, मैथिली भाषा के कवि कौन है? कौन है? विद्यापति। आगे बताइएगा, अलसशाला में आग कब लगाई गई? दिन में, रात में, जब सो रहे थे? अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बताए थे, पुरुष परीक्षा। इसको उल्टा पूछ देगा, पुरुष परीक्षा से संकलित कौन लिया गया है या लिया गया? अलस। अलस कथा कैसी कथा है? बाल कथा, हास्य कथा, धार्मिक कथा? कैसी कथा है? मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? मंत्री थे, राजा थे, सिपाही थे? आगे बताइए, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायनमान हो गए? कौन लोग? आगे बताइएगा, अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? कौन है? आगे बताइएगा, धूर्ता कृतमालस्यम दर्शित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति, इसमें जो भोजनम पद है का प्रश्न निर्माण क्या होगा? कम होगा, किम होगा, कुत्र होगा, के होगा? किम होगा। क्या होगा? किम। आगे बताइएगा, अये वाचलाः कति वचनानि वक्तुम शक्नुत, किस आलसी का ये लाइन था, उक्ति था? चौथा का। क्या? तो बोलता है, अरे वाचालो, क्यों तू लोग शोरगुल कर रहे हो? कोई मतलब सही से सोने भी नहीं देता है, ये कथन था ना। मतलब आलसी व्यक्ति इसको कहते हैं जो आग भी लग जाए, जल रहा है तो कह रहा है कि कोई है सज्जन व्यक्ति जो कोई क्या उड़ा दे? कंबल उड़ा दे। चलिए आगे बताइएगा, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? फिर से पूछा है, वाला नाम डैश गति, रिक्त जगह पर क्या भराएगा? जननी या पिता? अभी बताए थे, जननी। क्या भराएगा? जननी मतलब माता, जननी मतलब वहां पर माता दिया हुआ था। अलस
शाला में कितने लोग सोए हुए थे? आगे बताइएगा, वीरेश्वर कारुणिकः मंत्री आसीत। तो कारुणिकः जो प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद जो कारुणिकः है के स्थान पर कौन सा पद होगा? क होगा, कीदृश होगा, कस्य होगा, किम होगा? कीदृश। क्या होगा? कीदृश। अरे वाचाल कितना बोलते हो। यह किस पुरुष का कथन था? चौथा। किसका? चौथा। अरे वाचाल कितना तुम लोग बोलते हो। आगे बताइएगा, अहो कथमयम कोलाहलम किसकी उक्ति है? प्रथम का ना। ये कोलाहल क्यों मच रहा है? मतलब हल्ला क्यों हो रहा है? हल्ला क्योंकि आग लग गया था ना, सभी लोग भाग रहे थे जो धूर्त लोग थे। आगे बताइएगा, बालकों की गति किससे है? माता से। और पत्नी की गति किससे है? आगे बताइएगा, किसने असली आलसियों को आग से बचाया? नियोगी पुरुष ने। किसने? नियोगी पुरुष ने। आगे बताइएगा, मिथिला का दानशील और कारुणिक मंत्री कौन था? अलस कथा में बढ़ती हुई आग को देखकर पहले कौन भागा? सबसे पहले कौन भागा? आलस्य को किसके समान बताया गया है? शत्रु के समान। किसके समान? आलसियों का शरणदाता कौन होता है? कारुणिक। ऑप्शन के हिसाब से निर्दयी। निर्दयी कभी होगा? ईश्वर होगा। सज्जन तो थोड़ा देर सोच सकते हैं, लेकिन उससे भी आगे वो कारुणिक ऑप्शन है। कारुणिक तो कौन होगा? जिसमें करुणा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे व्याघ्र प्रतीक करवा दे आप लोग को। व्याघ्र प्रतीक याद है? नहीं। चलिए व्याघ्र प्रतीक नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं और कराते हैं शास्त्रकारा। कौन? शास्त्रकारा। बताइएगा, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? अनित्य या नित्य? ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? न्याय दर्शन। कौन दर्शन? कौन दर्शन? आगे बताइएगा, ऋषि आदि परिणीत को क्या कहते हैं? कीर्तक। क्या कहते हैं? वारामिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बृहत संहिता। बृहत शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? कर्तव्य। निरुक्त का क्या अर्थ होता है? निरुक्त शब्द का अर्थ क्या मतलब उसका कार्य के अर्थ में? वेदार्थ बोध। वेदार्थ बोध। आप लोग नहीं बोल रहे पीछे से। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? किसके लिए? मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? जैमिनी। कौन है? महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? क्या है? कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? कल्प है। कौन है? भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? किसकी? शास्त्र की ना। पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है? छंद के। किसकी? छंद के। पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? शास्त्र की। अभी बताए थे किसकी? शास्त्र की। आगे बताइएगा, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? आयुर्वेद शास्त्र। किसका? आयुर्वेद शास्त्र। पिंगल किस वेदांत शास्त्र का प्रवर्तक आचार्य थे? छंद का। अभी बताए थे किसका? पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक थे? चरक और सुश्रुत किसके थे? आयुर्वेद शास्त्र। किसके थे? बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? वराहमिहिर। कौन है? शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादा अभिवादन कौन करते हैं? छात्रगण। कौन करते हैं? और न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। ये क्वेश्चन 5 साल में पूछा लगातार, 21, 18, 24, 25, 23 लगातार। बताइए न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बताइए कौन है? चलिए आगे बताइएगा, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? प्रश्न उत्तर शैली में है। क्या है? प्रश्न उत्तर। आगे बताइएगा, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कपिल है। कौन है? कपिल। सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल। न्याय दर्शन के कौन है? गौतम। आर्यभट्टियम
किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बादरायण। कौन है? बादरायण। आगे बताइएगा, अष्टध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? पराशर। कौन है? पराशर। आगे बताइएगा, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है? पिंगल। कौन है? पिंगल। सप्ताहे डैश दिनानि भवन्ति, रिक्त स्थान पर उचित विकल्प भरना है आपको। सप्ताह, सप्त, सप्तानी, सप्तभी, क्या होगा? सप्तानी। क्या होगा? सप्तानी। शिक्षा क्रम डैश परमागति, रिक्त स्थान की युक्ति में भरना है आपको जगह पे उचित शब्द को। जीवनम, जीवनेन, जीवनस्य, जीवनात्, क्या होगा? जीवनस्य। शिक्षा क्रम जीवनस्य परमागति। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ये तो बहुत आसान है, पतंजलि। अरे ये भी याद नहीं आप लोग को। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण। बोलिए। बादरायण। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्ट। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। कौन? कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण। कौन होंगे? बादरायण। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी। कौन है? जैमिनी। और ये आना है तो 2026 में ये पूछे हुआ है, रिपीट करेगा तो करेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आगे, पाश्चात्य देशों में शास्त्र को क्या कहा जाता है? अनुशासन। क्या कहा जाता है? अनुशासन। डिसिप्लिन कहा जाता है। शास्त्र को क्या कहा जाता है? डिसिप्लिन। निरुक्त के रचयिता कौन है? व्यास के हैं। कौन है? व्यास। चलिए ये भी चैप्टर खत्म हुआ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पाटलिपुत्र वैभव जो पार्ट 2 में है, अगर क्रम के हिसाब से देखो तो क्या पार्ट में है? 2 पार्ट में है। अर्थात पटना का वैभव के बारे में, पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में जानते हैं। अच्छा, पाटलिपुत्र वैभव क्या है? निबंध है, कहानी है? क्या है? निबंध। क्या है? निबंध है। और इसमें पाटलिपुत्र नगर का बात किया गया। किसका? पाटलिपुत्र नगर का। यह किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ नगर है ना। नगर को ही शहर कहीं कहीं बोला जाता है, ठीक है ना। हम लोग शहर बोल देते हैं। ऐसे बिग सिटी है तो बिग सिटी को नगर बोलते हैं। दिल्ली हो गया, इससे बड़ा हो गया महानगर। चलिए बताइएगा, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र। कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? कौन वंश में? किस वंश के काल में? ऑप्शन सुनिएगा। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में? कौन होगा? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? जानते हो, ये सब क्वेश्चन 3-3 साल पूछा है। हम बताते नहीं है। 2024 में भी, 2018 में भी, 2026 में भी ये सब क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछते रहता है और इसी में से आएगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। मजा आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है आप लोग को? भूख नहीं लगा है ना? पैर भी दुख रहा है? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, कुटनीमितम काव्य के कवि कौन है? कौन है? सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? कौन? परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? यूनान का राजदूत कौन था? किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट हुई? चंद्रगुप्त। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? पटना का। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? कुटनी, बोलो, कुटनीमत। अब बताइएगा, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? बिहार की। किसकी? अच्छा बताइएगा, फिर से पूछा है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ है? यूनान का राजदूत कौन था? किसके काल में पाटलिपुत्र
किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था सबसे अच्छा हो गया था? चंद्रगुप्त। पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर बताइए किस शहर का वर्णन है? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? कुटनीमत। किसकी? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पटना का इतिहास कितना पुराना है? कितना पुराना है? पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटनम। कौन शब्द से? पटनम। कौन शब्द से? पटना। पटना की देवी कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, आगे आएगा। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? कैमे थे? अब बताइए पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? कौन सेतु? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने। आगे बताइएगा गोलघर कहाँ है? वही शब्द का अर्थ क्या होता है? वही आग होता है। क्या होता है? बताइए गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा। किस नाम से? पाटलिपुत्र जानते हो? थोड़ा सा इसमें पहले, इससे पहले गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान वाला जो सवाल है इसका ऑप्शन सुनिएगा। गुरुग्राम, गुरुद्वारा, गुरुगांव, गुरुघर। जानते हो गुरुद्वारा होगा। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा तरफ है। गुरुगांव भी उधर बोलते, उसी को गुरुगांव भी बोल देते बहुत लोग। कंफ्यूजन करने के लिए आप लोग को देता, तो याद रखिएगा क्या? गुरुद्वारा। पाटलिपुत्र। आगे पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? किस काल में? कौन काल में? बताइए पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? कौन काल में? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी कहाँ की देवी है? पटना नगर की ना। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा। आगे बताइएगा काव्य मीमांसा के कवि कौन है? राजशेखर। कौन है? राजशेखर। आगे बताइएगा मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम मन मनवंत भूत रेखांकित पद जो है मध्यकाले में कौन सा होगा? शब्द जो होगा रेखांकित पद का निम्न कौन सा शब्द होगा? कुत्र होगा, कदा होगा, कीदृशी होगा, किम होगा? क्या होगा? कदा। क्यों? क्योंकि मध्यकाले, क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है मध्यकाले पाटलिपुत्र का जो है सबसे ज्यादा क्या हुआ? पटना के नाम से क्या हुआ रे? प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र जो है कौन काल में? यहाँ पर हम लोग तो कौन, अगर हम बोलेंगे तो कब, तो कब का इंग्लिश क्या होता है? सॉरी संस्कृत क्या होता है कब का? कब का संस्कृत क्या होता है? कदा होता है ना रे, कदा होता है ना। तो वहां पर क्या भराएगा? यहाँ पर रेखांकित करने वाले शब्दों में ये अर्थ होता है कि क्वेश्चन जब बनेगा ना तो वहां पर कौन सा शब्द भरेगा। इससे पहले देखेंगे की ऋषि था, के था, है इससे पहले वाला चैप्टर में। तो इस तरह के जो रेखांकित शब्द रहते हैं उसमें पढ़िएगा, अगर उसमें लिखा हुआ है रेखांकित पद में कौन सा मतलब निम्न में से कौन सा होगा, तो इसका अर्थ हुआ कि वहां पर कौन सा शब्द भरेंगे जो क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि यहाँ पर बोला मध्यकाले पाटलिपुत्रम व सहस्त्र परिमितम जीवा जिनर्त तामभूतम, मतलब जो पटना के रूप में इसका जो सबसे नाम ज्यादा आगे आया वो किस मतलब किस काल में? यहाँ पर दे दिया आंसर कौन काल में? मध्यकाल में। आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनाएगा तो क्या बनेगा? तो कब ना आएगा। तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि क्या होगा? कदा होगा। आगे बताइएगा मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? बहुत इजी है, ये तो हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। मेगास्थनी कहाँ का राजदूत था? आगे बताइएगा ग्रामोयम महानगरम भवस्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य सर्वदा कांताम भविष्यति, यह किनकी उक्ति है? भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध की। बताइएगा मही पद का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है? इंद्र। क्या होगा? इंद्र। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय डैश गुरु, बताइए कैमे गुरु? दशम। क्या होगा? दसवें। दसवां में संस्कृत में दिया हुआ है प्रथमा सप्तमा दसवां। क्या होगा? पटन देवी किस नगर में अवस्थित है?
अब बताइएगा कुमोदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? यूनान के किस राजदूत ने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? पाटलिपुत्र में कुमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? पाटलिपुत्र के निकट किसका अत्यधिक उत्पादन होता था? फूलों का। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की कौन सी व्यवस्था उत्कृष्ट थी? शोभा और रक्षा। चलिए आगे हम लोग संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका भी निबंध है। क्या है? निबंध है। तो इसमें संस्कृत को जो साहित्य लेखिका सब हुई उसके बारे में चर्चा किया गया है। आधुनिक युग में, प्राचीन युग में और मध्यकालीन युग में कौन कौन से क्या हुई लेखिका संस्कृत में, इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। बताइएगा, जिनको नहीं है वो सुनिएगा और सुनने से क्या होगा? याद। बताइएगा, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? किसको दी थी? मैत्रेयी को। गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी। क्या है? 14वीं सदी। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? पंडिता क्षमाराव। पंडिता आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कवि कौन है? कवित्री कौन है? पंडिता। आगे बताइएगा, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? बताइएगा, फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो मैत्रेयी का। किसका? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? कौन होगा? गलत। पंडिता क्षमाराव आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री है। वर्तमान काल की मिथिलेश कुमारी मिश्र। वनमाला भावलकर किस काल की संस्कृत कवित्री है? वर्तमान काल की। कौन काल की? कहने का मतलब वर्तमान काल की दो कवित्री हो गए, एक हो गई वनमाला भावलकर, एक हो गया मिथिलेश कुमारी मिश्र। आगे बताइएगा, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? मतलब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? क्षमा। पंडित क्षमाराव। पंडित क्षमाराव। आगे बताइएगा, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? बताइए तब। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की। किसकी? चंद्रादित्य की। पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी के द्वारा। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे? आत्म तत्व की। आत्म आप लोग को भी कभी कहते हैं कि आत्मबोध होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत विकास आपकी होनी चाहिए। आगे बताइएगा, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? पंडिता क्षमाराव। पीछे नहीं बोल रहे हैं आप लोग, एकदम अभी 30 मिनट भी नहीं हुआ है, आप लोग एकदम मायूस हो गए हो, लग रहा है कुछ नहीं पता है। पढ़ाए हुए ना जी? Yes, sir. तो आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए ना? Yes, sir. आपसे ज्यादा कस के हम बोल रहे हैं ना? Yes, sir. चलिए बोलिएगा, शंकर रचित के रचनाकार कौन है? दक्षिण भारत संस्कृत लेखिका कौन है? ऑप्शन देते हैं, शीला भट्टारिका, राम भद्रांबा, देव कुमारिका। इनमें से सभी क्या होंगे? समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुषों और नारियों से, पुरुषों से, नारियों से, दोनों से। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं? 40। कितने? 40। विजयंका का समय क्या है? 8वीं सदी। कैमी सदी? 8वीं सदी। मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी। याज्ञवल्क्य की पत्नी। आगे बताइएगा, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? दांडी ने। किसने कहा है? दांडी ने। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। कहाँ के थे? विजयनगर के। मधुरा विजयम किसकी रचना है? गंगा देवी की। किसकी रचना है? गंगा देवी की। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। किसके द्वारा? कवियों और शास्त्रकारों। कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। आगे बताइएगा, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? ऑप्शन, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, विजयांका, राम भद्रांबा।
विजयांका। क्या आंसर होंगे? विजयांका। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? तो विजयांका। कौन है? विजयांका। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? सत्य, बोलिए, सत्याग्रह गीता। कौन है? सत्याग्रह गीता। कंपन राय का समय क्या है? 14वीं सदी या 12वीं सदी? 14वीं सदी। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? गार्गी। कौन थी? गार्गी। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? 24। कितनी? 24। संस्कृत साहित्य कैसा है? विपुल है। कैसा है? विपुल। वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? तिरुलांबा की। किसकी? तिरुलांबा की। अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? 5। समाजस्य यानम पुरुषो डैश च चलतीम। रिक्त स्थान में क्या भराएगा? बताइए। बालक, मित्र, वृद्ध, नारी भी। क्या भराएगा? नारी भी। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? 150 या 100? 150। कितने? 150। चंद्रादित्यस्य राज्ञी डैश एक विजयांका इति मन्यते। इसमें जो डैश जगह है वहां पर क्या भराएगा? तो चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिका एक विजयांका इति मन्यते। क्या भराएगा? विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका। तिरुलांबा रचित चंपू काव्य है कौन है? बताइएगा। वरदाम्बिका परिणय, मीरा लहरी, सत्याग्रह गीता। क्या होगा? वरदाम्बिका परिणय। बोलिए फिर से। तिरुलांबा रचित चंपू काव्य है वो क्या है? वरदाम्बिका। ऋग्वेद में कितनी मंत्र अभी बताए थे ऊपर में दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? 24। कितने? 24। पंडित क्षमाराव किस पुस्तक की रचना है? शंकर चरितम, ग्राम ज्योति। क्या होगा? वरदाम्बिका परिणय किस प्रकार का काव्य है? चंपू काव्य। अभी आया था ना ऊपर में चंपू काव्य। वरदाम्बिका परिणय किस प्रकार का कविता है? चंपू काव्य। कैसा? चंपू काव्य। शास्त्र कुशला कौन थी? गार्गी या मैत्रेयी? गार्गी। शास्त्र में मतलब जो कुशल कौन थी? गार्गी। पुरुषों और नारियों के समान महत्व को किस पाठ में उजागर किया गया है? संस्कृत साहित्य। इसमें बताया गया है कि पुरुष से कम स्त्रियां नहीं है। संस्कृत साहित्य में भी पंडिता क्षमाराव किस दर्शन से प्रभावित थी? गांधी दर्शन से। कौन दर्शन से? निम्न में से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका नहीं है? ऑप्शन ए शीला भट्टारिका, बी देव कुमारिका, सी राम भद्राम्बा और डी पंडिता क्षमाराव। चलिए ये चैप्टर खत्म हुआ और संस्कृत साहित्य लेखिका जो चैप्टर था वो खत्म हुआ। आगे हम लोग जो चैप्टर करेंगे विश्व शांति और ये लास्ट होगा। चलिए बताइएगा। विश्व शांति भी क्या है? निबंध है। विश्व शांति भी क्या है? निबंध। तो अभी जो हम लोग संस्कृत साहित्य वाला पढ़े वो भी क्या था? निबंध था। और उससे पहले क्या पढ़े थे? अलस कथा। वो भी क्या था? कथा था। वो क्या था? पाटलिपुत्र वैभव क्या था? निबंध था। आप लोग भूल जाते हैं। विश्व शांति बताइएगा। वैर से वैर का समन क्या है? असंभव है ना? असंभव है ना? टाइमिंग पूरा गया है। बोला हो गया पूरा? ठीक है, हो जाएगा। ये कराते कराते लगभग हो जाएगा। तो बताइएगा, लास्ट है, बस 10 मिनट और 10 मिनट या 5 मिनट में हो जाएगा पूरा। 5 मिनट भी नहीं लगेगा। वैर से वैर का समन क्या है? क्या है? असंभव ना? क्या है? वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? अशांति महासागर ना? वैरेन वैरस्य समनम असंभव, यह किसकी उक्ति है? महात्मा बुद्ध की या चंद्रगुप्त की? अच्छा बताइएगा आगे। सारा संसार अपना परिवार है किसके लिए? उदार चित्त वालों के लिए, भिखारी के लिए, राजा के लिए, संकुचित हृदय वालों के लिए? उदार चरित्र वालों के लिए। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? उत्कर्ष
क्या देखकर? क्या देखकर? सारा संसार अपना परिवार है, कैसे व्यक्ति के लिए? उदार चित्त वाले के लिए ना। आगे बताइएगा, अपने और पराये की गणना कौन करता है? जिसका हृदय क्या होता है? संकुचित होता है, वही कहता है ये मेरा अपना है और वो मेरा पराया है। और जो अच्छे, जिसका संकुचित नहीं होता है मानसिकता, वो सभी को क्या मानते हैं? अपना। आगे बताइएगा, शत्रुता कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। आपका अगर स्वार्थ कोई भी चीज में क्या बढ़ेगा? दुश्मनी। जैसे भाई भाई में देखिएगा जमीन का बंटवारा होता है, उसमें क्या छिपा रहता है? स्वार्थ। और इस कारण से भाई भाई का क्या हो जाते हैं? दुश्मन हो जाते हैं। तो वही ना हुआ, शत्रुता कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। कोई भी चीज का स्वार्थ आपको हो जाएगा तो क्या बढ़ेगा? दुश्मनी बढ़ेगा ना। आगे बताइएगा, अवैर करुणा मैत्री भाव से किसकी उन्नति होती है? शांति की। किसकी? शांति की। ये तो सुनिएगा, अवैर करुणा मैत्री भाव से किसकी उन्नति होती है? शांति की ना। करुणा भाव अच्छा ना हुआ, मैत्री भाव मित्रता पूर्वक रहना चाहिए। रहते हैं कि नहीं? हम लोग रहते हैं। दुख का विषय क्या है? वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? दो। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? कौन पाठ में? ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? अशांति को। किसको? अशांति को। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? द्वेष को। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? द्वेष को। मतलब जलन की भावना, शत्रुता। द्वेष मतलब शत्रुता। अगर आप स्वार्थ रखते हैं तो दुश्मनी तो होगा। अब मान लीजिए आपके भाई हैं, तो अभी चर्चा किए थे, उनका जमीन अगर आपके पिता का 2 कट्ठा जमीन था, तो 1 कट्ठा हक है कि आप अगर ईमानदार हैं, अच्छे भाई हैं, तो 1-1 कट्ठा ले लेंगे। लेकिन नहीं, आप कहेंगे आपको एक भी धूर देंगे ही नहीं। तो वही होगा, क्या हुआ था? महाभारत, पता है ना। और एक को नष्ट होना पड़ेगा। तो अर्थात स्वार्थ जहां पर कोई भी काम में स्वार्थ अगर अति हो गया ना, तो वो उसमें मित्रता नहीं आती। क्या आता है? शत्रुता, दुश्मनी, द्वेष भावना ज्यादा पनपता है। आगे बताइएगा, भुजंग पद का अर्थ क्या है? सांप, सर्प ना। आज मानवता के विनाश का भय किससे है? विश्व विध्वंसक अस्त्रों से। विश्व विध्वंसक अस्त्रों से। आज देख रहे हैं ना, सभी देश परमाणु बम बना के क्या रखते हैं? स्टोर कर रहे हैं। उत्कर्ष पद का विलोम क्या होगा? अपकर्ष। क्या होगा? अपकर्ष। किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? द्वेष से। बताइए किससे? द्वेष से। अवैरेन करुणा मैत्री भावेन च डैश शांति भवती। रिक्त स्थान की जगह कौन सा उचित विकल्प भराएगा? ऑप्शन देशस्य वैरस्य धर्मस्य नदा। वैरस्य। क्या? वैरस्य। आगे बताइएगा, डैश एव असहिष्णुता जनयति रिक्त स्थान पूर्ति सही विकल्प से करें। ऑप्शन ए असहिष्णुता, ऑप्शन बी संसार, ऑप्शन सी द्वेष, ऑप्शन डी संपत्ति। क्या होगा? द्वेष। क्या होगा? द्वेष। विरला पद का अर्थ क्या होता है? बहुत कम। नहीं कहते विरले जी होते हैं, विरले होते मतलब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। बोलते हैं ना कभी कभी हम लोग, विरले होते हैं जो काम करते हैं। ऐसे उदाहरण कभी कभी हम लोग बोलते रहते हैं हिंदी में। विरले का मतलब क्या होता है? बहुत कम ही लोग होते हैं जो कठिन परिश्रम करके पढ़ाई करते हैं या अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तब ना सभी टॉप हो जाते हैं। हमने कल लाइव आया तो सभी क्या बच्चे आए लाइव? किसी को कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई यही है। आज के बच्चे अपने माँ बाप के नहीं हो सकते, क्या वो गुरु का होगा? और मैंने पहला क्लास है मैं लेता हूँ तो बताता हूँ कि जब आप किसी से भी सीख रहे हैं तो आपको कम से कम अगर उसका बात आप फॉलो नहीं कर रहे तो आप आगे जीवन में बढ़ नहीं सकते हैं। या तो उस व्यक्ति से पढ़िए नहीं तो उसका अपने माध्यम से क्या कीजिए? अप्लाई कीजिए अपने जीवन में। क्या कीजिए? उसके विचारों को क्या कीजिए? अपने पर क्या कीजिए? वो अप्लाई कीजिए, उस कार्य को करिए जो कहते हैं। अभी के बच्चे नहीं करते हैं, हमें पता है। तो विरले लोग होते हैं जो अच्छे से पढ़ाई करते, बहुत कम लोग होते हैं। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसी भावना कौन रखते हैं? छोटी बुद्धिमत्ता वाले। कौन? छोटी बुद्धि। हम कितने वाली सब बात बताते रहते हैं कि आप लोग को, जिसका छोटा बुद्धि होता है
वसुधा किसका पर्याय है? पृथ्वी का। किसका पर्याय है? पृथ्वी का। धर्म के कितने लक्षण हैं? 10। कितने लक्षण हैं? 10। चलिए आज हम लोग का जो डिस्कशन था, जितना अभ्यास हम लोग पढ़ चुके थे क्लास में, उसका डिस्कशन कर लिए हैं। अगली बार जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, दिसंबर नवंबर के महीना में पूरा लाइव लाएंगे, पूरा चैप्टर का 14 चैप्टर का एक बार में लाएंगे। अभी मेरे ख्याल से 6 से 7 चैप्टर का एक बार में हम लोग कर लिए हैं। जो जो पढ़ाई आप लोग को क्लास में हुआ उसका हम लोग क्या कर लिए, रिवीजन। आशा करते हैं आप लोग को याद हो जाएगा। तो आप लोग जो जुड़ के देख रहे थे, आप लोग को भी धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये सुन के आपका जो याददाश्त है वो फिर से याद हो गया होगा, कुछ क्वेश्चन भूल गए होंगे तो याद हो गया होगा। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को।